Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट अपना चैप्टर पढ़ाऊंगा। यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड ने बेसिकली इसे हटा दिया था, लेकिन फिर दोबारा इसने इसे कंबाइन करा क्योंकि जेई के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था और इसे ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बोर्ड हैं उन सब में सॉलिड स्टेट, जिसे ठोस अवस्थाएं कहा जाता है, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे जो ये बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड चाहे सीबीएसई हो, राजस्थान हो, यूपी बोर्ड हो, सब ने सिलेबस में कट किया है। 30% का कट किया हुआ है सब ने, मोस्टली ने। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से जो कट किया पोर्शन है, वो बेसिकली ऐसा पोर्शन उन्होंने कट किया है कि वो बहुत ही आसान पोर्शन था। अगर वो उसे ना भी कट करते तो भी कोई हम पे ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो बता देता हूँ कि सॉलिड स्टेट, जिसे हिंदी में ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। तो हमें इसमें यह पढ़ना है कि वाई वी नीड, या किस क्यों हमें जरूरत पड़ी है सॉलिड स्टेट पढ़ने की। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब तक आपने मैटर के बारे में पढ़ा हुआ था, मैटर के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन मैटर के बारे में पढ़ने के बाद आपने एक और चीज जो उसमें पढ़ ली थी कि इसकी 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो लिक्विड, सॉलिड और गैस में अलग अलग है और उसके बावजूद आपको सॉलिड में भी, आप ये देख सकते हैं कि सॉलिड में भी कैटेगराइज है। मतलब सॉलिड में भी ऐसा नहीं कि सॉलिड ही है, सॉलिड की भी कैटेगरी है कि क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे बोला जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आगे। लेकिन सॉलिड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉलिड का एक तो ये सॉलिड जो है, इसमें फोर्सेस और एनर्जी, 2 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई ये सॉलिड में इसलिए कन्वर्ट हो जाती है हर चीज। तो हमें जो पढ़ना है वो बहुत ही छोटा सा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है कि सॉलिड हमें पढ़ना है, मैटर की स्टेट है एक सॉलिड, और उस सॉलिड में हमें इसका क्लासिफिकेशन। पहली बात कि कैसे हम सॉलिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उनमें भी क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्डिंग की बात हमें करनी है कि किस तरीके से बॉन्डिंग के हम केस की वजह से इसमें हम ये बता सकते हैं कि भाई सॉलिड है और सॉलिड में भी किस तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है। तो उसके बिहाफ पे हम इन्हें अलग अलग करेंगे। फिर एक और कि मेटालिक बॉन्डिंग आप इसके अंदर पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ये तीनों की तीनों उसमें बेस्ड बॉन्डिंग है तो सॉलिड स्टेट में आती हैं, तो ये हमें पढ़नी है। फिर दूसरी बात कि सॉलिड में, दूसरे में पॉइंट में हमें पढ़नी है कि इनकी जो कैटेगरी है, जैसे क्रिस्टलाइन, दूसरा इसी में ही अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों तरीके के सॉलिड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल भी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें यूनिट सेल किस तरीके से होते हैं, एससीसी होती है, बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में सारा पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा यहाँ पे, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर दूसरी बात एक और आ जाता है इसमें,
पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम मिस नहीं कर सकते, ना ही इसे छोड़ने की बात तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद अगर मैं बात करूं पैकिंग फ्रैक्शन के बाद इंपॉर्टेंट की, तो वॉइड आता है। वॉइड वॉइड भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा वॉइड के अलावा मैं अगर बात करूं कि वॉइड के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। डेंसिटी के बिहाफ पे मैं आपको बात करूं बेस पे, नीट में नेट में कोई सा भी एग्जाम हो, जैम का एग्जाम भी अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी जरूर आती है। तो डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। फिर दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, इसका डेरिवेशन सोल्व करने के लिए आ जाता है, छोटा सा इसका डेरिवेशन है, तो हमें वो पढ़ना है सारा का सारा। इसके बाद अगर मैं बात करूं डेंसिटी के बाद, उन्होंने वॉइड की बात करी है, वॉइड के बाद मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आने वाला था वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये सब किसकी वजह से होते हैं, इम्प्योरिटी की वजह से। तो उसने ये नहीं दिया और ये दे दिया इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी उसने दे दी है, तो हमें इम्प्योरिटी पढ़नी पड़ेगी कि क्या इम्प्योरिटी है, उन इम्प्योरिटीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी के बाद ही हम ये सारी की सारी इम्प्योरिटी पढ़ने के बाद ही हम आगे चलते थे एन टाइप पी टाइप पे, जो कि इस बार सिलेबस से उन्होंने आउट कर दिया। तो हमें केवल यहाँ तक पढ़ना है इम्प्योरिटी तक। इम्प्योरिटी के जो है फ्रैंकल डिफेक्ट्स जिसे बोलते हैं इम्प्योरिटी में, ये डिफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो ये सारा हमें पॉइंट क्लियर करना है। छोटा सा ही रह गया है चैप्टर, अब कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। 2-3 लेक्चर भी अगर आप बड़े लंबे लंबे लेक्चर के हिसाब से मैं सोचूं 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आधे घंटे के लेक्चर की बात करूं और 1-1 घंटे, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इतना लंबा बड़ा चैप्टर ये अब नहीं रहा है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इतना ही था कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारा पढ़ा दूंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में लगभग 4 से 8 नंबर का आया हुआ है। बेसिकली 4 नंबर में भी उन्होंने दे रखा है। और अगर मैं इसे मैक्सिमम खींचूं तो एक बार ऐसा हुआ था कि 8 नंबर तक ये आ गया था, लेकिन रेगुलर ट्रेंड इसका 4 नंबर का 3-4 में ये घूमता रहता है। ठीक है, तो हमें ये सारे नंबर कवर करने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे आ जाता है, उसे भी हमें क्लियर करना है। तो ये सारा का सारा हमें अब की बार क्लियर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये पढ़ाना शुरू करूंगा, इंट्रोडक्शन पढ़ाना शुरू करूंगा इसका। तो आगे की बात में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था, बाकी तो मैं इससे आगे का पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको ये सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।